यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल क्विज विद आज़ाद खान। तो आज हम लोग एसएपी में सीखेंगे कि मटेरियल का जीआरएन कैसे बनाते हैं, जो मटेरियल का एमआरएन कैसे बनाते हैं। जीआरएन एक्चुअली जो न्यू है वो जान लें कि जीआरएन का फुल फॉर्म होता है गुड्स रिसीट नोट। जो जब मटेरियल आते हैं तो उसको स्टॉक में लेने के लिए जीआरएन बनाते हैं। तो जीआरएन कैसे बनाते हैं अभी जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ये एक स्क्रीन है जिसमें एमएमबीई है। एमएमबीई से स्टॉक देखते हैं, तो अभी हमारे पास देख रहे हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर का स्टॉक कितने हैं। तो अभी स्टॉक हमारे पास में 10 है, वो भी अभी अनरिस्ट्रिक्टेड में नहीं आया है, वो क्वालिटी में पड़े हुए हैं क्योंकि अभी मटेरियल तो आ गया है, इसका जीआरएन भी बन गया है, लेकिन ये मटेरियल का अभी इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पड़े हुए हैं। तो अभी हम जीआरएन जब बनाएंगे तो देखेंगे कि फिर इसमें क्वांटिटी कैसे ऐड होता है, फिर कितना इसमें स्टॉक दिखाता है। तो फिलहाल अभी हमारे पास में 10 है और अब मैं शुरू करता हूँ जीआरएन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ जाएंगे मेनू बार में एक टी कोड लिखेंगे MIGO मीगो के थ्रू में जीआरएन बनते हैं, तो मीगो बनाएंगे। मीगो में जब जाएंगे उसके बाद यहाँ से आपको ड्रॉप मेनू से सेलेक्ट करने हैं गुड रिसीट, क्योंकि हम तो मटेरियल इशू नहीं कर रहे हैं, हम गुड रिसीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है गुड रिसीट। उसके बाद किसके अगेंस्ट में बना रहे हैं, तो आप परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में बनाएंगे, तो परचेज ऑर्डर नंबर है। अब ये परचेज ऑर्डर नंबर यहाँ पे पुट करेंगे, तो 51 ये परचेज ऑर्डर हमने पुट कर दिया। सॉरी, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने हैं। आपका ये जो होगा मोमेंट टाइप जो होते हैं गुड रिसीट का हमेशा 101 है, जो ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन अगर आपको यहाँ भी चेक कर लेना है, कोई कारण से अगर नहीं आता है तो आपको हमेशा ये 101 मोमेंट टाइप ही होना चाहिए। तो उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद में आपको इस तरह का स्क्रीन अपीयर होंगे। तो अब जैसे देख लीजिए डॉक्यूमेंट डेट, जो डॉक्यूमेंट डेट यहाँ सबसे पहले डालने हैं। डॉक्यूमेंट डेट कब है, ये मतलब मटेरियल का इन्वाइसिंग कब हुआ है, इनवाइस डेट कब है। तो इसमें मान लीजिए ये इनवाइस डेट है 6/9/2000 और हम 8 को पोस्टिंग कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे डाल देने हैं उसका इनवाइस नंबर क्या है। इनवाइस नंबर क्या है, तो एक नंबर डाल दिया 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए सप्लायर नाम तो दिख रहा है कि ये कौन सा सप्लायर से सप्लाई हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आता है। यहाँ पे अगर कोई एलआर होता है तो हम लोग एलआर डाल देते हैं, और यहाँ पे हेडर टेक्स्ट में गाड़ी नंबर डाल देते हैं कि कौन से गाड़ी से मटेरियल आया था। तो मान लो ये गाड़ी, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये गाड़ी नंबर डाल दिया। उसके बाद आप जाएंगे गेट पास में, ये कौन से गेट पास के थ्रू में आया है, तो इसका गेट एंट्री का नंबर, क्योंकि सबसे पहले मटेरियल आता है तो गेट में सिक्योरिटी गेट में मटेरियल इन होता है, वहाँ पे एक नंबर जनरेट करते हैं, वो गाड़ी को इन करते हैं, वो आपको परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में ही गाड़ी को इन करते हैं। वो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपको कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पे गेट एंट्री नंबर डाला, तो ये मान लो ये गेट एंट्री हमारा नंबर है, ये L9। उसके बाद इसको इंटर करेंगे तो ये दिखाएगा कि ये 6 तारीख को कब गेट एंट्री हुआ, 6 तारीख को गेट में एंट्री हुआ है, ऐसे है। उसके बाद आपको फिर जाना है मटेरियल चेक कर ली कि यह क्या मटेरियल है। ये एलपीजी गैस, इंडस्ट्रियल गैस है, कितने क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ऑर्डर अभी जैसे इसका 40 का है, तो ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 40 आ जाएगा जितना ऑर्डर का बैलेंस बचा हुआ है। लेकिन ये हमें 40 नहीं दिया है, 20 हमें इस इनवाइस के अगेंस्ट में दिया है, तो हमें यहाँ पे एक क्वांटिटी इंटर कर देना है 20। फिर डिलीवरी नोट में कितने क्वांटिटी, सेम। रिसीव, ये रिसीव क्वांटिटी है कितना, और ये डिलीवरी क्वांटिटी है कि डिलीवरी कितना किया। कई मरतबा कम मटेरियल शॉर्टेज भी आते हैं, तो वो आपको चेक करना है, फिजिकली चेक करके करने हैं। तो यहाँ पे आप देख लें 20 डाल दें। उसके बाद वेयर, कौन सा प्लांट में है, P001 में है। अब ये मटेरियल कहाँ स्टोरेज होगा, तो आपको स्टोरेज लोकेशन डालने होते हैं। तो हमारे जैसे यहाँ पे मान लो सेंट्रल स्टोर है, तो S001 में करेंगे तो आपको देखो आ गया सेंट्रल स्टोर गोडाउन में डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ बेसिकली कुछ नहीं है, इस आइटम को सेलेक्ट ओके करना है,
और कुछ इसमें ज़्यादा चेक नहीं करने हैं, कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसको आपको चेक करिए कि ये ओके है कि नहीं। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, डैट मीन्स कि ये मटेरियल ओके है। और सब जो जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है उसमें हमने ऑलरेडी पुट कर चुका है। उसके बाद जाने हैं सीधे से, उसके बाद आपको सेव कर देने हैं। सेव करेंगे तो एक ये नंबर जनरेट होगा, ठीक है। नंबर जनरेट होगा, आपको ये देख लीजिए एक नंबर जनरेट हो गया। अब ये नंबर आपको उसमें इनवॉइसिंग में लिख देने हैं कि ये नंबर है। उसके बाद अब देखिए अब है हमारे पास में, तो यहाँ से ये हो गया। अब स्टॉक में देखना है कि वो स्टॉक में आया कि नहीं, जिसे मेरा आपको दूसरे स्क्रीन पर मैं लेके आया हूँ कि पहले से हमारे पास में 10 क्वांटिटी क्वालिटी इंस्पेक्शन में पड़ा है। तो फिर ये अभी 20 का GRN हमने बनाया, तो अभी ये 20 ऐड होकर के यहाँ 30 दिखाएगा, वो भी क्वालिटी में, क्योंकि फिर बाद में उसका इंस्पेक्शन होगा तब जाके ये इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड में आएगा। तो अभी आपको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ कि कैसे आ रहा है ये। अब ये रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश करने के बाद देखिए क्वालिटी में 30 आ गया। डैट मीन्स कि हमारा स्टॉक अब GRN बनने के बाद में यहाँ पे इंक्रीज हो गया, बढ़ गया 20 का, तो यहाँ पे टोटल 30 स्टॉक आ गए। तो थैंक यू गाइस। देखिए आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, और उसमें कमेंट करें और बताएं कि अपने आप और कैसे इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। थैंक यू गाइस।